आखिरकार देखिए सुधांशु जी, इतनी देर का इंतजार हुआ, वो बैठे रहे, अड़े रहे, और दिल्ली पुलिस झुकी है। एफआईआर दर्ज आखिरकार उनको करनी पड़ी अज्ञात लोगों के खिलाफ। भाई जांच हो रही थी, एफआईआर दर्ज करने में क्या दिक्कत है? देखिए, जो कुछ राहुल गांधी जी कर रहे थे पूरे देश को समझना चाहिए। जब इस विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके कमेटी बना दी तो उससे ज्यादा कौन समझदार हो गया भाई? मतलब वो अपने सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मान रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं मानेंगे साहब? हम शहजादे हैं, हम फर्जंद अंजुमन साहिब आलम वली अहद सल्तनत हैं, हम जो है जलवा अफरोज होते हैं, वहां के बैठते थोड़े बैठ के कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हो कुछ भी हो मेरे को तो करना पड़ेगा। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, यानी अपने को पहले संसद को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम आधा गाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी तो, और जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है और ये ख्वाब सजोता है कि कभी भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको यह नहीं पता कि अगर क्राइम ब्रांच को मैटर ट्रांसफर कर दिया जाता है जो ज्यादा बड़ा होता है एक सामान्य पुलिस थाने नॉर्मल पुलिस से, उसके बाद वो कह रहे हैं कि साहब नहीं, हमें तो नॉर्मल पुलिस थाने में चाहिए। यानी कुछ कुछ वैसी बात हो गई कि अगर संसद में प्रस्ताव पारित हो जाए तो नहीं, मुझे विधानसभा में भी कुछ चाहिए। और मूल कारण क्या था अंजना जी? मूल कारण जानते क्या था? आज केरल में, क्योंकि भारत की पहली सरकार है जिसने की संसद से पारित होने वाला वंदे मातरम बिल्कुल नहीं गाया 15 अगस्त को, क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ इनकी सरकार है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने केरल में केरल बंद का आयोजन किया था, उससे डाइवर्जन करने के लिए, चूंकि मुस्लिम लीग को कवर फायर देने के लिए, जहां से खुद सांसद मुस्लिम लीग के रहमो करम पे आते हैं, इसलिए वही चीज जो ये बार बार कह रहे थे, एक ड्रामा थिएट्रिक्स करने का इन्होंने दिखाया है। और जिस प्रकार के अनेक प्रकार के स्वांग ये दिखाते हैं, अब देश ये तय करें कि राहुल गांधी जी नादान है या शैतान है। सुधांशु जी, आप ही ने जलवे की बात की, तो जलवा तो ऐसे ही बनता है कि सुबह में एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, दोपहर में जब समझ में आए कि अब तो वो हिलने वाले नहीं है, तो फिर शाम होते होते एफआईआर दर्ज होती है। तो जलवा तो आप ही लोग बना रहे हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं इंतजार कर रहा था इस सवाल का। ये जलवा बनाने के चक्कर में तो सब कुछ हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं, संसद में थे तो सारा विपक्ष कहता था ना, बोलो इंडिया अलायंस का कौन व्यक्ति है साथ में? कोई इंडिया अलायंस का नहीं है। जलवा मुझे अपना दिखाना है और इंडिया अलायंस का हलवा बना देना है। ये सारे इंडिया अलायंस वालों को अपनी अलग अलग चूल्हे पे अलग अलग रोटी सेकनी है। संसद में मैंने एक नहीं कई बार बोला टीवी पर कि अगर ये ईमानदारी से छात्र हितों की बात करना चाहते हैं, इंडिया अलायंस के लेटर हेड पे लिख के दें कि हम करना चाहते हैं। ना, आज के इस आंदोलन में बताओ भैया, मैं अभय जी से पूछता हूं, इंडिया अलायंस का कोई दूसरा ना? जलवा तो अपना दिखाना है, क्योंकि छात्र हितों से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ अपना जलवा बनाना है, छात्रों को मोहरा बनाना है। चलिए इस पर जवाब दीजिए। सिर्फ अपनी सियासत को चमकाना है, छात्रों को मोहरा बनाना है। जब जांच का ऐलान पहले से कर दिया गया है, कमेटी बना दी गई है, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? 50-50 कोस दूर जब भारतीय जनता पार्टी का नेता चिल्लाता है तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व कहता है कि चुपचाप हो जा, नहीं तो राहुल गांधी आ जाएगा। यह भय अच्छा है सुधांशु जी, जो आपके चेहरे पर, आपके मन मस्तिष्क पर समूची राहुल गांधी गब्बर सिंह है, भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी गब्बर सिंह। ये गब्बर सिंह की तो सत्ता में सत्ता में आसीन है गब्बर सिंह, तो गब्बर सिंह टैक्स जो लगाता है। अब देखिए, वो एक बच्चा गुहार लगा रहा है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है कि सरकार आपने पैलेट गन मारकर मुझे अंधा कर दिया, सैकड़ों छात्रों को, लाखों छात्रों को कील और कांटे की लाठियों से मारा, ठोकरों में कुचला गया, तो आप हमें न्याय दे दीजिए। 14 अगस्त से थाने थाने जा रहा था, उसकी गुहार नहीं सुनी गई। 18 अगस्त को सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट फाइल करती है दिल्ली की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस। अमित शाह जी वो कहते हैं 18 अगस्त को कि हमने एक्सेसिव फोर्स यूज नहीं किया। किरण रिजिजू इस देश के मंत्री, वो कहते हैं कि कोई गोली नहीं चलाई। तो राहुल गांधी ने पूछा फिर वो गोली कैसे लगी? 200 छर्रे उसके शरीर में हैं, 200 छर्रों का क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? उसको आंखों से अंधा कर दिया, 3 छर्रे उसके हृदय के बिल्कुल पास है। क्या कसूर था उस मासूम का? उसका कसूर सिर्फ इतना था कि प्रधानमंत्री जी मेरे उज्जवल भविष्य को रोंदिए मत, ये भर्ती और प्रवेश परीक्षा जो लीक हो रही है उसका न्याय कीजिए प्रधानमंत्री जी। क्या न्याय किया आपने? संजीव मुखिया की क्लीन चिट, देश के लोगों गौर से सुनिए, जिस दिन ये कानून लेकर आए पार्लियामेंट में, उस दिन संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी। इनकी सत्ता की सरपरस्ती में 2 विधायक हैं जो पेपर लीक के आरोपी हैं, 2 विधायक।
इनका एक मंत्री उत्तर प्रदेश का खुलेआम मंच पर चढ़कर कहता है कि आओ सैकड़ों छात्रों, तुम्हारी भर्ती करा दूंगा, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, मेरे पास बेदी लाल है। क्या किया प्रधानमंत्री जी? उसका कुछ तो न्याय करना पड़ेगा। मतलब मणिपुर में निर्वस्त्र करके हमारी बेटियों को घुमाया जाएगा, तिल तिल कर तड़पाया जाएगा, आप उसकी सुध नहीं लेंगे। हमारे किसान भाइयों को करनाल से लेकर दिल्ली तक सिर फाड़ कर लहूलुहान कर देंगे। क्यों? सिर्फ वो अपना हक मांग रहे थे कि 3 काले कानून प्रधानमंत्री जी वापस ले लो, जिस अमेरिकी शरद मराठे के एक बार रिपोर्टर के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। अमित, जरा बताइए, क्या अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है और क्या इसके बाद अब ये धरना खत्म करेंगे राहुल गांधी? क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको मिल रही हो अगर अब ठीक मिल रही, तो देखिए, इस वक्त प्रदर्शन यहाँ लगातार चल रहा है। राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर राहुल गांधी हैं। ये हमें बताया गया है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे स्पष्ट है कि जब तक हार्ड कॉपी उस एफआईआर की साहिल के हाथ में नहीं दे दी जाती है या साहिल के वकील के हाथ में नहीं दे दी जाती है, तब तक दरवाजा खुलेगा नहीं, राहुल गांधी बाहर आएंगे नहीं। तो जब तक हार्ड कॉपी उस एफआईआर की हैंडओवर नहीं होगी एडवोकेट को, तब तक आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर राहुल गांधी और स्ट्रीट थाने के बाहर ये प्रदर्शनकारी दिखाई देंगे। बाहर बहुत सारी बैरिकेडिंग दोनों तरफ की गई है ताकि ज्यादा संख्या में यहाँ लोग ना पहुंचे, क्योंकि ये शाम का समय भी अशोका रोड का पूरा जंक्शन आपको पता है अंजना की कितना इस वक्त जाम रहता है और उसके लिहाज से भी यहाँ बंदोबस्त किया गया है। बसें सुबह से जरूर खड़ी है डिटेंशन की अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन अभी तक पुलिस ने अनाउंसमेंट किया है सड़क को खाली करने के लिए, लेकिन डिटेन करने को लेकर कोई एक्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में जब वो हार्ड कॉपी हैंड ओवर हो जाएगी तो राहुल गांधी बाहर आएंगे और प्रदर्शनकारियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी वहां से बता रहे थे। अभी हार्ड कॉपी आने के बाद शायद राहुल गांधी वहां से निकले। लेकिन सुधांशु जी, अब ये जो एक वक्त पर छवि थी आपकी सरकार की, बोला जाता था हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, कहा जाता था कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। अब विपक्ष को यह समझ में आ रहा है कि वो आप पर दबाव बनाएंगे और उस दबाव में आपको उनकी बात माननी पड़ेगी और उसमें उनको सफलता मिल रही है। मैं क्या गलत कह रही हूं? विपक्ष को जो सफलता मिल रही, मैं उसको बताना चाहता हूं, दर्शकों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। विपक्ष के अंदर एक छटपटाहट। आप उदाहरण देखिए, जो लोग कहते हैं एंटी बीजेपी का माहौल, तो बताइए तमिलनाडु में तो टीवी के आ गई, कांग्रेस को तो किसी ने नहीं पूछा। आइए, दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी और बिहार में प्रशांत किशोर। इसका मतलब जिसको आप सो कॉल्ड एंटी बीजेपी सेंटीमेंट कह रहे हैं, उन लोगों का आज के विपक्ष पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए इनको कहीं सफलता नहीं मिल रही है, उस छटपटाहट के चलते हुए आ रहे हैं। और ये जो स्वांग रचाते हैं उसका प्रमाण, चलिए रांची में नहीं गए, वो तो सबको पता है कि रांची के छात्रों की गूंज के लिए राहुल गांधी जी के कान में तेल आ जाता है। मगर ये बताइए, पंजाब में तो आपकी सरकार नहीं, अब तो आपसे आपका यानी आम आदमी पार्टी से गठबंधन टूट चुका है और पंजाब तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि पेपर लीक हुआ था और पंजाब सरकार ने विधानसभा में झूठ बोला। अरे साहब, हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद एक शब्द नहीं, चंडीगढ़ में जहां नहीं रही है और आकर यहां फुटेज खा रहे हैं। और मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, 24x7 वाले न्यूज चैनल नहीं होते तो राहुल गांधी जी आके नहीं बैठे होते, क्योंकि उनको फिर मैं कह रहा हूं फुटेज खाना था ताकि केरल की कवरेज को दबाया जा सके। और एक और संभावना हो सकती है, आने वाले एक आध हफ्ते में वो विदेश जाने वाले हों, तो उससे पहले अपना जितना होमवर्क है सब कर लो ताकि सब इतना इतना दिख जाए, कोई फर्क ना पड़े इसलिए। और मैं एक टेक्निकल बात भी कहता हूं। उन्होंने कहा पैलेट गन, हमारे भाई अभय दुबे जी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ताओं में से एक हैं, वो कह रहे हैं 200 छर्रे लगे। अब मैं दर्शकों से कहता हूं, पैलेट गन अगर चलाई जाती है तो ये छितरा के जाती है। जब छितरा के जाती है तो किसी एक व्यक्ति को नहीं लगती है, वो दर्जनों लोगों को लगेगी। अगर 2-4 फायर भी होंगे तो कम से कम 25, 30, 40 लोगों को लगेगी। ये कहना कि एक ही व्यक्ति को लगी है जांच का विषय। उस बच्चे के साथ हमारा नहीं, हम वही कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। इसीलिए अब मैं एक बात ये जानते कैसा है, कहे कि वाटर कैनन चलिए, एक ही व्यक्ति भीगा, ना अगल वाला भीगा ना बगल वाला भीगा,
ये बात किसी हाँ, मगर ये वैसे ही व्यक्ति को समझ में आ सकती है जिसकी बुद्धि ऐसी हो, जिसको दिमागी नक्सल कहते हैं। उसे समझ में आ सकता है कि वाटर कैनन चली, एक ही व्यक्ति भीगा और पैलेट गन के छर्रे छितरा के गए, एक ही दो व्यक्ति को लगे, बाकी किसी को तो लगे ही नहीं। इसीलिए ये जांच का विषय और ये गंभीर बात हो सकती है कि वो किन परिस्थितियों में कैसे लगी, वो पैलेट गन ही थी। परंतु ये कहना कि सरकार ने चलाई, ये इलॉजिकल है, क्योंकि अगर 4 पैलेट गन भी चलेंगी तो 40-50 से कम लोगों के हाथ पांव में कहीं ना कहीं लगेगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल 2 या 1 लोगों के लगे। जवाब दीजिए इसका अभय जी। यही तो लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। आज मुझे गर्व है मेरे नेता पर। जननायक राहुल गांधी जी ने दूसरी बार सरकार को इस कम समय में परास्त किया और उनके साथ उनका जो साहस है वो जेनजी है। दृढ़ता से जेनजी सड़कों पर आया और बाध्य कर दिया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को। इसके बाद प्रधानमंत्री की बारी है, करनी पड़ी ना एफआईआर। अरे यही तो राहुल गांधी कह रहे थे जो आप बात कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं किसी ने नहीं चलाई, तो सफदरजंग हॉस्पिटल की जो एमएलसी है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कितनी पैलेट गन्स लगी, बाकायदा डायग्राम बनाकर बताया है। बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट तो हमने शख्स की हमने भी दिखाई चलाई और हमने भी दिखाई है। एक बार पवन खेड़ा अपनी पार्टी की तरफ से क्या आरोप लगा रहे हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, Okay, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, Okay. तो ये अंदर की तस्वीरें थी जब राहुल गांधी को आप देख रहे थे कि वो वहां पर जो पुलिस अधिकारी थे उनसे कह रहे थे कि भाई हम 30 दिन भी बैठेंगे, जितने दिन भी बैठना होगा बैठेंगे। अभय जी जल्दी से छोटा कमेंट, फिर मैं सुधांशु जी। पूरे देश के लोगों देखो, नेता प्रतिपक्ष का साहस, केंद्रीय गृह मंत्रालय के दबाव में आदेश के बाद भी दिल्ली की पुलिस को झुकना पड़ा और एफआईआर करनी पड़ी। नहीं चाहती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गृह मंत्री की एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज होने का अर्थ है पाप पर से पर्दा उठना। ये तो कह रहे ना थे करने का सर्वोच्च अदालत, अभय जी, ना करने का ऑर्डर ऊपर से आया होगा तो वो भी तो आया ही होगा ना कि भाई कर लो एफआईआर। राहुल गांधी जी ने चेतावनी दे दी 6 महीने नहीं उठूंगा, और 6 महीने राहुल गांधी के नहीं उठने का अर्थ है करोड़ों देश के लोग वापिस वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये भय अब सताने लगा है। ये भय अच्छा है प्रधानमंत्री जी। ये कह रहे थे सर्वोच्च अदालत की कमेटी बनी, सर्वोच्च अदालत कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। सर्वोच्च अदालत को तो जो आप जांच करोगे उसी पर भरोसा करना पड़ेगा। तो आप अगर सर्वोच्च अदालत की आंखों में धूल झोंकोगे तो वो क्या निर्णय ले पाएगी? इसलिए सड़कों से सदन तक मुझे गर्व है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जब बोले सुधांशु जी कि अब तो मैं यहीं बैठूंगा चाहे 30 दिन हो, जितने दिन हो, उसके बाद दबाव में आकर देखिए एफआईआर तो करनी पड़ी ना। देखिए, इसी को दिमागी नक्सल कहें या दिमागी राहुल कहें, जो ये कहने की कोशिश करे कि सर्वोच्च न्यायालय के मॉनिटरिंग में कोई जांच चल रही है तो उसमें तो सर्वोच्च न्यायालय कुछ कर ही नहीं सकता। ये समझने की जरूरत है। अभी विद्वान प्रवक्ता महोदय क्या बोले, और देखिए राहुल गांधी जी कैसे बैठे हुए थे। अभय जी आपने वो फोटो देखी, क्या जलवाए जलाल से यूं टांग आगे करके बैठे थे। अब बगल की दोनों सीटें खाली थी ना, 73 साल के सलमान खुर्शीद पीछे खड़े थे। केएल शर्मा, किशोरीलाल शर्मा, जो उनके स्वर्गीय पिताजी के जमाने से काम करते थे, राहुल गांधी जी इतने रहे होंगे, वो खड़े हुए थे। अधीर रंजन चौधरी जो पिछली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे वो खड़े थे। कुमारी सैलजा वो भी 63 साल की वो खड़ी थी। इस 56 साल के पक्की दाढ़ी वाले सत्ता के लोभ में लटके हुए नौजवान ने भटके हुए नौजवानों के ऊपर सियासत करने के लिए किसी से नहीं कहा कि तुम आके बैठ जाओ। अरे तुम्हें भी खड़े रहना चाहिए था। और इसमें से जेन जी कौन है? यही है। इसीलिए बच्चे भी बड़ों से सीख कर यह चीजें सीखते हैं। जब इस ढंग की बदतमीजियां नेतृत्व करेगा तो फिर आगे जाके देश का क्या हश्र होगा, ये बात समझ में आती है। और दूसरी बात, सही बात है भाई, वो बहुत ही अजीब खप्तुल हवास टाइप के आदमी हैं। वो प्रधानमंत्री आवास के पास जाके लौट सकते हैं, वो कोई भी हरकत कर सकते हैं, वो आके बैठ सकते हैं। ठीक है भाई, सही बात है।
वो तो पता नहीं बैठ जाएंगे और उसके बाद वो कुछ करेंगे नहीं करेंगे, बचे जितनी देर तक उनका तय होगा, ऊपर से जितनी चाबी भरी गई होगी उधर से कि उतनी देर तक बैठना है, तो हो सकता है शाम तक इसलिए बैठना हो कि जब वहां पर सुबेरा हो तो उनको दिखाई पड़ जाए टीवी पर कि बैठा हुआ है कोई, विदेश में बैठे हो सकता है, बहुत सारे ओवरसीज कांग्रेस वाले लोग हों। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, साफ दिखाई पड़ रहा है मेरे इंडी अलायंस वाले का कोई जवाब नहीं, और अपने पार्टी के नेताओं के साथ क्या बिहेवियर किया है वो दिखाई पड़ता है। और आप सोचिए, अंदर जाके पुलिस वालों से बेहुदगी के साथ लड़ रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी से क्या होता है। सोचिए, दर्शकों से कहता हूं, सोचिए, ऐसे दिमाग के लोग अगर ये कहते हैं कि ये देश चलाने का प्रयास करते हैं तो सोचिए देश कितने बड़े खतरे में। जवाब दीजिए। अंजना जी, सुधांशु जी 2 नाम भूल गए। इन्होंने कहा सलमान खुर्शीद खड़े थे, शैलजा जी खड़ी थी, अधीर रंजन चौधरी जी खड़े थे, 2 लोग और खड़े थे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। दोनों लोग पूरे समय खड़े होकर टेलीविजन देख रहे थे। आज तक वो देख रहे थे कि कैसे कैसे दबा दिया जाए राहुल गांधी को। वो लोहा मान गए राहुल गांधी जी का, डर के मारे थर थर कांप के खड़े थे और आखिरी में एफआईआर करनी पड़ी उनको। देखिए कौन बैठा है। आप कह रहे थे राहुल गांधी के पास कौन बैठा है, वो जो न्याय की गुहार लगा रहा है साहिल, वो बैठा है। उसकी मां बैठी है हृदय में वेदना लेकर, पीड़ा लेकर कि एक नौजवान बच्चा मेरा जो जीवन भर तक एक आंख से नहीं देख पाएगा, इस सत्ता की सरपरस्ती ने उसको पैलेट गन का अंधियार जीवन भर के लिए भर दिया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, घर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर देखना कि क्या पाप उनकी सत्ता की सरपरस्ती में किया है। वो तो हृदय में पीड़ा लेकर, गुहार लेकर आए थे प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी न्याय कर दीजिए, हमारे और भारत के भविष्य का सवाल है। राहुल गांधी ये लड़ाई इसीलिए लड़ रहा है। आपने जिक्र किया झारखंड का, झारखंड में राहुल गांधी जी ने कहा मुख्यमंत्री जी को और निर्णय भी हो गया, लेकिन झारखंड की पीड़ा जानते हैं असली क्या है? आपकी सीबीआई आपके पाप पर पर्दा डालकर बैठी है वहां पर। बाबूलाल मरांडी के समय झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का इतना जघन्य पाप और अपराध हुआ है, उसका उस घोटाले की जब सीबीआई को जांच सौंपी हमने 13-14 में, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। क्या हुआ बताइए उस निर्णय का? तो आपकी सत्ता की सरपरस्ती में जब हो तब तो सब ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जो बिहार की पब्लिक सर्विस कमीशन का आरोपी अपराधी एजुटेस्ट कंपनी का मालिक विनीत आर्य, गुजरात का आदमी, बिहार की जेल से छूटा क्योंकि पेपर घोटाले का आरोपी था, उसको उत्तर प्रदेश में ठेका दे दिया आपने। क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं प्रधानमंत्री जी, उनकी लिस्ट जारी करो। और कब कहा ये दिसंबर 2025 की रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट्री कमेटी की। उन्होंने कहा कि अपना एनुअल ऑडिटेड बैलेंस शीट मत दीजिए सिर्फ एनटीए, आप पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दीजिए ताकि पार्लियामेंट में उसकी जांच हो पाए। आपने नहीं किया प्रधानमंत्री जी। जितनी सिफारिशें उस कमेटी की थी एक नहीं मानी, तो बच्चों को न्याय मिलेगा कैसे? राहुल गांधी जी शोक से सड़कों पर नहीं आए, वेदना हृदय में पीड़ा है। और ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। आप साहस देखिए मेरे नेता का, आप देखिए उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति छात्रों के लिए लड़ने की, कि उन्होंने कहा जितने समय तक तुम एफआईआर नहीं करोगे। अभी तक तो कह रहे थे कि एफआईआर कैसे करें, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट की जांच कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी हो गई। पहले इनके नेता कह रहे थे पहले ही एफआईआर हो गई। अरे साहब, स्पेसिफिक एफआईआर, उसको पैलेट गन लगी है, और भी लोग छात्रों को लगी होगी, वो भी सामने आएंगे। बहुत सारे छात्र पीड़ित हैं, घायल हैं। AK-47 तक चला दिया आपने। ठीक है, कैसी सरकार है ये? अपने छात्रों को जवाब आतंकवादी दीजिए। और देखिए, 30 छात्रों के मुद्दे पर सुधांशु जी, क्या विपक्ष आपको पूरी तरह से हर राज्य में घेरने में कामयाब नहीं हो रहा है? 30 और ये कंपनियां ठीक है, बुलाई। इन्होंने पश्चिम बंगाल जवाब से दीजिए। 30 सेना की कंपनियां एयरलिफ्ट करके, अरे लाठियां तो चली थी झारखंड में भी, लेकिन आपके मुंह से नहीं निकलेगा। अंजना जी, जैसे इनके मुंह से जंतर मंतर नहीं निकलेगा। जैसे आतंकवादी। अरे छोड़िए सर, लाइट ऑफ कर करके विधानसभा के बाहर स्टेडियम में लाइट काट दी बच्चों की। अगर ये जंतर मंतर पे होता तो आज आसमान। राहुल गांधी जी ने कहा एक लाठी भी चलाओगे तो मैं आलोचना बोलने से क्या होता है? मारी लाठी, मारी लाठी। राहुल गांधी, झारखंड के बच्चों पर कोई नहीं बोलेगा, ना रील बनाएगा। ये राजनीतिक ना बात नहीं है। हाँ, राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक तरीके से उन्होंने और निर्णय कराया। आप जानते हैं झारखंड में निर्णय राहुल गांधी जी ने कराया, लेकिन लाठी चली, बच्चों को मारा गया। चलनी चाहिए, मारा गया बच्चों, मैं स्वीकार करता। तो जब बच्चों के मारने की बात करते हैं तो फिर झारखंड की भी बात कीजिए। नहीं, बोलिए झारखंड का नाम, बोलिए रांची में मारा। राहुल गांधी ने नाम लिया, रांची में मारा, ने बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने तो शब्द तक नहीं बोले। आप मुझे बताइए सुधांशु जी, लेकिन विपक्ष ने आपको घेर दिया है लगभग हर राज्य में। स्टूडेंट्स के मुद्दे पर राहुल गांधी यहाँ घेर रहे हैं। अब मैं उसका भी जवाब देता हूं। पहले ये बोल दूं, देखिए
जंतर मंतर के ऊपर अंजना जी आपके और तमाम चैनलों में खूब डिबेट हुई और हम लोगों से भी बहुत क्रॉस क्वेश्चन किए गए। ठीक है, रांची पर भी डिबेट हुई, पर सारे दर्शकों से कहता हूं कान खोल के सुनिए, जो दोनों पे डिबेट करे वो तो गोदी मीडिया है, और इनके जो यूट्यूबर स्वतंत्र मीडिया है, एक रिपोर्टिंग नहीं रांची के ऊपर। चुप। राम मंदिर के ऊपर आप लोगों और आपके चैनलों ने भी खूब हमसे सवाल किया, 6-6 गज की जवानों के साथ उन यूट्यूबर्स ने किया वक्फ बोर्ड पे चुप। चंदा चोरी अब सुनिए, बोल तो रहा हूं, वक्फ बोर्ड पे चंदा चुप। चोरी पे ना? हाँ, राम मंदिर के विषय नहीं, वो पे। ठीक और है। सुनो भाई, अब दूसरी बात और सुनो, मणिपुर के ऊपर खूब हम लोगों की ग्रिलिंग हुई, मगर जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे मणिपुर पे, संदेश खाली पे चुप। ये है इनका डरो मत, ऐसे डरा के रखा हुआ अपने लोगों को, या कहूं पेरोल पे रखा हुआ है कि वो ये कहेंगे। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है, और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से उनकी टीम मेरे टच में थी, और लगातार ये भी हर दूसरे कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे, और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था। मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊंगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी, और मैं साथ ही भारतीय जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड पे था, उन्होंने मेरे लिए इंक्वायरी करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट्स होने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ, और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आँख ही बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या मानते हैं? जीत आपके संघर्ष? जीत न्याय की हुई है। ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज़्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 204 छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया, और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते तो। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ने कहा उसके बाद? मेरे को विश्वास था जी, एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूँ कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के मेरा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ कहेंगे? लंबा इंतजार। मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगी जो इन्होंने हमारी इतनी मदद करी, हमें 8 घंटे से यहाँ बिठा रखा। ये नहीं होते तो हमारे को तो भगा देते। ये गई थी हमारे साथ, इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं हम। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, फिर क्राइम ब्रांच में भेजा। ये हमारे साथ थे जब भी हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई थी। आज ये आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। अभी आप समझा पाएंगे कि जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए कितने दिन हो गए टोटल जब से आपको ये गोली लगी? 20 जुलाई को, आज 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ
एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। आपके इसका जो भाई ले लीजिए। सबसे पहले आपने साहिल को जो सुना, जो ये कह रहे थे कि इंसाफ के लिए वो लंबे वक्त से चक्कर काट रहे थे और उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। एलओपी के पास गए और फिर राहुल गांधी ने उनकी मदद की और आखिरकार ये एफआईआर दर्ज हुई है। और उनका कहना था कि सुधांशु जी, एलओपी को भी 8 घंटे बैठना पड़ा तब एफआईआर हुई। क्या ये सेटबैक आफ्टर सेटबैक नहीं है? बताना चाह रहा हूं। देखिए, पहली बात जो मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जो मैं कह रहा था, सो कॉल्ड मीडिया अब पता नहीं इनके इशारे पे चलता है, पैरोल पे चलता है, प्रेरित होकर चलता है। जैसा कांग्रेस कहती उठ जा उठ गई, बैठ जा बैठ गई, दाएं मुड़ जा दाएं मुड़ गई। अब आता हूं इस विषय के ऊपर। देखिए, अब इन्होंने क्या कहा कि जब अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर है, तो मैं आपके लाखों दर्शकों से कहूंगा कि अब अज्ञात लोगों में से किसने उस बच्चे के ऊपर को जो चोट लगी, साहिल को, वो कैसे लगी है, कैसे आइडेंटिफाई होगा? आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में फेशियल रिकॉग्निशन से भाई भीड़ में देखा जाएगा कि वह लड़का कहां खड़ा था, उसके इर्द गिर्द कौन कौन लोग खड़े थे, और अगर वहां कोई गतिविधि हुई तो किसकी हुई। और यही लोग जाकर पिटीशन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि फेशियल रिकॉग्निशन नहीं पता लगना चाहिए। यह ज्ञात को अज्ञात रखने के लिए कौन षड्यंत्र कर रहा है? इनके खुद वो कौन है कि रहीम जो है वो कर्नाटक के राज्यसभा सांसद, वो भी पिटीशनर हैं कांग्रेस के। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इसको षड्यंत्र को समझिए। और रही बात इसकी कि राहुल गांधी जी के लिए कई बार होता है भाई, बाल हट के आगे कई बार झुकना पड़ता है। अब कोई आके, अब सोचिए जैसे सड़क पर लोटपोट हो रहे थे, क्या तो बचपन में कोई बालक ही होता है, मेरी बात नहीं पूरी हुई, मैं नहीं आ पाया प्रधानमंत्री आवास में, सड़क पर लोटपोट होऊंगा, अगर मैं यहां आ गया। और फिर मैं कह रहा हूं पुनः, अभय जी, ये जो दृश्य दिख रहा है ना, ये सारा प्रपंच किस लिए किया जा रहा है? इनका छात्र हितों से कोई लेना देना नहीं है। यह है कि पहले परिवार पूरी तरीके से सिक्योर हो जाए। पहले संसद में पहुंची माताजी, फिर पहुंच गए भैया जी, फिर पहुंच गए अंकल केएल शर्मा जी, और फिर पहुंच गई बहन जी। मोहरा बनेगा जेन जी, और बाकी सब पीछे खड़े रहेंगे जी। ये हकीकत है। ठीक है। सब जाकर अंदर बैठ गए, अपनी सत्ता बनी रहे परिवार की, परिवार का एक एक सदस्य और एक एक विश्वस्त सब आकर बैठ जाए, भैया जी से लेके बहन जी तक, और जेन जी को मोहरा बनाकर पूरे देश में एक विप्लवकारी अराजक वातावरण बनाने का जिसकी प्रेरणा से चल रहा है, दर्शक समझ सकते हैं। ये राजनीतिक आरोप है, लेकिन राहुल जी पहुंच गए साहिल जी के साथ और वहां पर अब एफआईआर हो गई है। जल्दी से दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल गौतम और अमित भारद्वाज। अमित, जल्दी से एक रिएक्शन वहां से, क्योंकि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इसको बड़ी जीत बता रही है, और एफआईआर की कॉपी भी आ गई है आज तक के पास। हम ये एफआईआर आपको दिखा रहे हैं जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है, और लगभग 8 घंटे राहुल गांधी साहिल के साथ वहां पर मौजूद रहे, और उसके बाद ये जाकर एफआईआर दर्ज हुई है मंदिर मार्ग थाने में। एफआईआर की कॉपी सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं अमित। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आखिरकार मानना पड़ा, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मंदिर मार्ग थाने में, देश की राजधानी में, सबसे सेंट्रल इलाके में एक एफआईआर दर्ज कराने में इतनी दिक्कत होती है, तो बाकी भारत में क्या होगा? अमित। बिल्कुल अंजना, देखिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस मामले को अपनी बड़ी जीत बताने की कोशिश करेगी। मैं इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर हूं, दरवाजा खुल चुका है, राहुल गांधी अंदर है, एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर की कॉपी हैंडओवर कर दी गई है, और उत्साह इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है, क्योंकि जब ये सुबह आए थे तब इन्हें स्पष्ट नहीं था कि क्या ये एफआईआर दर्ज हो पाएगी या नहीं।
और लंबे लगभग 8 घंटे तक नेता प्रतिपक्ष जब यहाँ खड़े रहे साहिल के साथ, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। एनएसयूआई के भी छात्र हैं जो बिल्कुल दरवाजों पे चढ़ के चारों तरफ लगातार नारे लगा रहे थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और सब के अंदर उत्साह इस वक्त भरा हुआ है क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है और राहुल गांधी किसी भी टाइम अब सचिन के साथ बाहर आते हुए आपको दिखाई देंगे। मौजूद आप देखिए कि कार्यकर्ता कितने सांसद यहाँ पहुंचे हुए थे उनके अपने नेता के समर्थन में और निश्चित रूप से नैरेटिव वॉर में कांग्रेस पार्टी इसको प्ले आउट करेगी कि उनके लिए जीत है, क्योंकि पहले प्रत्याशित रूप से 3 घंटे का धरना प्रदर्शन प्रधानमंत्री के घर के बाहर, और देखिए हलचल शुरू हो गई है अंजना। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष अब बाहर आ रहे हैं साहिल को लेकर, और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कॉपी हमारे पास है जिसको रजिस्टर किया गया। तो आज की तारीख में एफआईआर दर्ज हुई है और बाहर नारे लग रहे हैं राहुल गांधी के। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त नारे लगा रहे हैं और वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद है। साहिल को आप देख ही रहे थे, जिनके को पैलेट गन की चोटों के इस पूरे मामले में वहां पर आखिरकार मंदिर मार्ग थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है।